डियर स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े बालक शब्द, जो एक अकारांत पुल्लिंग शब्द था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लता शब्द, जो एक स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग कैसे? अंत में आ होगा, अंत में क्या होगा? लता में से आ बाहर आएगा। ये जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अगर आप एक लता का शब्द रूप याद कर लेते हैं तो उस पर बहुत सारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द याद हो जाएगा। जैसे वाटिका का, वाटिका में भी क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग है ये। सरिता का, सरिता मीन्स नदी होता है, तो सरिता के भी अंत में क्या है? आकारांत है, अंत में आ है। तो जितने भी आकारांत शब्द होंगे वो सभी एक अगर स्त्रीलिंग शब्द याद कर लेते हैं तो उस पर याद हो जाएगा। तो लता शब्द लिखने से पहले हम ये जानेंगे कि कारक, जो हिंदी में 8 कारक होते हैं, इन कारक के अनुसार ही हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं किसी भी वाक्य का अनुवाद बनाने में। जैसे अगर किसी वाक्य में कोई शब्द कर्ता का काम कर रहा है तो उसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि कर्म का काम कर रहा है कोई शब्द तो उसमें हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, द्वितीया विभक्ति। करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, लेकिन सिर्फ संस्कृत सर्वनाम का, शब्द का संबोधन में संबोधन ही होता है, संबोधन। तो ये जानने के बाद हम ये जानेंगे कि इसका रूप कैसे होता है। जैसे एक विभक्ति में 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो कर्ता अगर एक वचन में है तो प्रथमा का एक वचन लगाएंगे। कर्ता अगर द्विवचन में है तो प्रथमा का द्विवचन लगाएंगे। वचन के अनुसार और कारक के अनुसार इसमें विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका रूप होता है लता का, लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लताभि, लतायै, लताभ्याम, लताभ्य। पंचमी में लताया, लताभ्याम, लताभ्य। षष्ठी में लताया, लतयो, लतानाम। सप्तमी में लतायाम, लतयो, लतासु। और संबोधन में लते, लते, लता। इस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द का कोई भी रूप आप लता पे लिख सकते हैं। जैसे लता, लते, लता है, वैसे सरिता, सरिते, सरिता, सरिताम, सरिते, सरिता। उसी प्रकार वाटिका का वाटिका, वाटिके, वाटिका, वाटिकाम, वाटिके, वाटिका। कोई भी रूप आप लिख सकते हैं जो भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा। अगर आप एक याद कर लेते हैं तो इस पर कोई भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आप लिख सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप संस्कृत सर्वनाम के साथ साथ 5 लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार, विधिलिंग। उसके बाद जब संस्कृत सर्वनाम और लकार का प्रयोग समझ जाएंगे, जान जाएंगे, उसके बाद तब फिर विभक्ति का प्रयोग सीखेंगे, जिससे बड़ा बड़ा वाक्य आप आसानी से बना सकें।